Hello everyone. Myself Ayush Pandey and I work as a data engineer. तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डेटाब्रिक्स फ्री एडिशन के बारे में जिसको हम लोग डेटाब्रिक्स कम्युनिटी एडिशन के नाम से भी जानते हैं। ये डेटाब्रिक्स प्लेलिस्ट की पहली वीडियो रहेगी। तो इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे जो कि हैं व्हाट इज डेटाब्रिक्स कम्युनिटी एडिशन, इसका वर्कस्पेस एंड यूआई का ओवरव्यू, नोटबुक्स क्लस्टर जो इसमें अवेलेबल है और इसके लिमिटेशंस और बेस्ट यूज केसेस। तो कुछ चीज़ों के बारे में अभी बात करते हैं कि हम सीधे फुल वर्जन पे क्यों नहीं गए। तो डेटाब्रिक्स फ्री एडिशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है। और इसमें हम लोग अपना डेटाब्रिक्स के बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जैसे कि नोटबुक्स के बारे में जानना, क्लस्टर्स के बारे में जानना और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम लोग अपना स्टूडेंट आईडी यूज़ करके भी एज़्योर साइन अप करेंगे तो हमें $100 के क्रेडिट्स मिलते हैं जो कि 1 साल में एक्सपायर हो जाते हैं। तो हम लोग उसकी तरफ तब बढ़ें जब डेटाब्रिक्स के बारे में हमें अच्छे से आ गया हो और हमें मल्टीपल सर्विसेज का यूज़ करके कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना हो। अ, आइए देखते हैं कि हम अपना डेटाब्रिक्स कम्युनिटी एडिशन का वर्कस्पेस कैसे सेटअप कर सकते हैं फर्स्ट यूज़ के लिए। तो इसके लिए बेसिकली आपको गूगल पे सर्च करना है डेटाब्रिक्स कम्युनिटी एडिशन और इसके बाद जो डेटाब्रिक्स की फर्स्ट लिंक आएगी इस पे हमें जाना है। जैसे कि यह पॉपअप आएगा कि डेटाब्रिक्स फ्री एडिशन आ चुका है, कम्युनिटी एडिशन जनवरी 1 से शट डाउन हो चुका है। तो हमें यहाँ पे साइन अप फॉर फ्री एडिशन करना है। यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल ईमेल एड्रेस यूज करके साइन इन कर लेना है। ये करने के बाद आपका अकाउंट सेटअप हो जाएगा और थोड़ी देर में आपको वर्कस्पेस की तरफ रिडायरेक्ट कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने साइन अप कर लिया है और अब मेरा वर्कस्पेस लॉन्च हो रहा है। ये हमारा डेटाब्रिक्स कम्युनिटी एडिशन या फ्री एडिशन के नए वर्कस्पेस का प्रीव्यू है। तो इसमें अभी हम लोग होम पे हैं। यहाँ पे हम लोग को बेसिकली जितने डेटा सोर्सेज अवेलेबल हैं वो दिखाया जा रहा है, पब्लिक डेटा सेट्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग का वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस में आप लोग जितनी भी फाइल्स यहाँ पे अपलोड करेंगे, जितनी भी नोटबुक्स क्रिएट करेंगे, जो भी सीक्वल क्वेरी दिखेंगे सब यहाँ पे दिखेगी। कैटलॉग में जो भी आपका टेबल होगा, जो भी स्कीमा होगा वो सब कैटलॉग में विजिबल होगा। अभी यहाँ पे हम लोग अपना जॉब्स एंड पाइपलाइंस पे देखेंगे तो यहाँ जितनी भी हम लोग ईटीएल पाइपलाइन होगी, जो भी डेटाब्रिक्स जॉब हम लोग बनाएंगे वो यहाँ पे विजिबल होगी। कंप्यूट में हम लोग को बस यहाँ पे सिंगल कंप्यूट दिखेगा और यहाँ पे एक ऑप्शन भी मिसिंग है, जो कि कंप्यूट हमारा मेन डेटाब्रिक्स में होता है वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ बस हमें सिंगल नोड का कंप्यूट मिलेगा। डेटा इंजीनियरिंग सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे जॉब रन्स भी हम लोग देख सकते हैं कि जो भी हमारी जॉब्स रन हो रही हैं या जो शेड्यूल जॉब है उनका क्या स्टेटस है। यहाँ पे हम लोग को एक बहुत अच्छी चीज़ मिली है मॉडल सर्विंग, जिसका मैं एक सेपरेट वीडियो बाद में बनाऊंगा। इसमें हम लोग के पास काफ़ी सारे एमएल मॉडल्स हैं जिनका यूज़ करके हम लोग एमएल में मशीन लर्निंग में प्रॉम्प्ट के थ्रू कोई भी रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। तो ये एक नई चीज़ है और इसको हम लोग बाद में एक बार ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर हमें अपने वर्क स्पेस में कोई नई टेबल बनानी हो तो हम उसे कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं कैटलॉग बनाऊंगा। तो यहाँ पे कैटलॉग में जाके यहाँ पे मैं अपना कैटलॉग नेम डालूंगा टेस्ट। तो इसका टाइप हम लोग स्टैंडर्ड ही रहने देंगे और यहाँ पे क्रिएट कर देंगे इसको। तो हम लोग अपनी कैटलॉग को कॉन्फ़िगर भी करेंगे। ऑल वर्क स्पेस हैव एक्सेस और यहाँ पे हम लोग रोल्स भी ग्रांट कर देंगे।
ऑल प्रिविलेजेस। इससे हम लोग अपने स्कीमा में राइट, रीड, टेबल डिलीट सब कर पाएंगे। इस सेक्शन को हम लोग खाली छोड़ देंगे और बस नेक्स्ट करके अपनी स्कीमा को कॉन्फ़िगर कर देंगे। अब तो कोई भी कैटलॉग बनाने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट उसमें 2 स्कीमा मिलेगा, एक डिफ़ॉल्ट और एक इन्फॉर्मेशन स्कीमा। अब मुझे इसमें एक नया स्कीमा बनाना है, तो मैं इसमें क्रिएट स्कीमा करूँगा। इसमें मैं डाल दूँगा सैंपल। कोई अब मैंने एक्सटर्नल लोकेशन नहीं स्पेसिफ़ाई करी है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा और इसको मैं क्रिएट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं टेस्ट के अंदर मेरे पास सैंपल स्कीमा भी है, डिफ़ॉल्ट स्कीमा भी है और इन्फॉर्मेशन स्कीमा भी है। तो आइए अब इसमें एक सीक्वल क्वेरी से कोई टेबल बना के देखते हैं। यहाँ पे हम लोग सीक्वल सेलेक्ट कर लेंगे या मैजिक कमांड डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे ही हम लोग इसको रन करेंगे ये हमारा सर्वरलेस कंप्यूट से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा और हमारी क्वेरी चलने लगेगी। अब इसके बाद एक बार टेबल क्रिएट हो जाएगी तो हम इसमें डेटा भी इंसर्ट करके देखते हैं कि डेटा इंसर्शन के बाद हम लोग कैसे उसको क्वेरी भी कर सकते हैं। ऑटो कंप्लीट एक बहुत अच्छा फीचर है जो कि बहुत आपकी हेल्प करता है। कोई भी ऐसी सैंपल क्वेरी आप लिख रहे हो तो इसमें ऑटो कंप्लीट का यूज़ कर सकते हैं। अ, अब मैंने अपनी टेबल में 3 रोज़ बेसिकली इंसर्ट कर दी है। तो एक बार रोज़ इंसर्ट हो जाए तो ये हमें बता देगा कि इतनी रोज़ अफ़ेक्ट हुई हैं और बेसिकली सारी रोज़ अफ़ेक्ट हुई हैं क्योंकि सारी रोज़ नहीं इंसर्टेड है। और अगर अब हम अपनी टेबल को क्वेरी करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी मैंने डेटा अपनी नई टेबल में इंसर्ट किया है वो सारा मुझे शो हो रहा है। तो बेसिकली इस तरह से हम अपनी कोई भी सीक्वल की टेबल बना के उसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं मैनुअली। तो आइए देखते हैं कि हम लोग सीएसवी से कैसे टेबल्स बना सकते हैं बेसिकली स्पार्क का यूज़ करके। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को अपने कैटलॉग में जाना होगा और अभी हमारे कैटलॉग में कोई भी वॉल्यूम नहीं है, तो हम एक वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। वॉल्यूम क्या है बेसिकली हमारी कोई भी नॉन टेबुलर फाइल्स, जब सीएसवी हो, जेसन हो, एक्सएमएल हो, पार्के हो, हम लोग सब वॉल्यूम में स्टोर कर सकते हैं और उसको अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं क्रिएट अ वॉल्यूम करूँगा। वॉल्यूम का नाम रख दूंगा डेव और ये मुझे टेस्ट कैटलॉग के अंदर सैंपल स्कीमा में मैं ये बनाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि एक ये डेव वॉल्यूम क्रिएट हो गई है। वॉल्यूम बनने के बाद मैं फाइल वॉल्यूम में डायरेक्टली स्टोर भी कर सकता हूँ और
इसके अंदर एक डायरेक्टरी बना के बेसिकली सब डायरेक्टरीज़ में भी फ़ाइल स्टोर कर सकता हूँ। तो अगर मुझे डायरेक्टरीज़ को सेपरेट रखना है, तो मैं इसमें एक वीडियो 2 नाम से डायरेक्टरी बना के इसमें अपनी सारी फ़ाइल्स अपलोड कर दूँगा। अ, ये फ़ाइल्स मैं आपके साथ गिटहब पे शेयर भी कर दूँगा, जिससे आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली सेल्स ऑर्डर के नाम से एक फ़ाइल है मेरे पास और एक सेल्स के नाम से। फ़ाइल अपलोड होने के बाद ये हमारे फ़ोल्डर में शो होने लगेगी। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पाथ एक किसी भी एक आप फ़ाइल का पाथ कॉपी कर लीजिए जिसका आपको टेबल बनाना है। तो बेसिकली स्पार्क का यूज़ करके हम कभी भी कोई टेबल बनाते हैं तो हमें उसे एक डेटा फ्रेम में रीड कराना होता है और उस डेटा फ्रेम को हमें एज अ टेबल सेव कराना होता है। तो हम लोग df spark डॉट रीड डॉट csv, यहाँ पे हम लोग अपना पाथ दे देंगे और हमारी csv में हेडर्स हैं इसीलिए हम हेडर ट्रू भी देंगे। तो एक बार इसको डिस्प्ले भी करा लेते हैं कि जो हमारी रिजल्टेंट टेबल होगी वो कैसी होगी, उसमें कौन-कौन से कॉलम्स होंगे। तो आप देख सकते हैं कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट आईडी जितने भी कॉलम्स हैं वो हमारे पास आ गए हैं और हमारे पास यहाँ पे जो भी इसने फर्स्ट 200 रोज़ को देखकर स्कीमा भी उसी के अकॉर्डिंगली असाइन कर दिया है। जैसे कि ऑर्डर डेट में डेट का डेटा था तो इसने इसको एक डेट का डेटा दिया है। और आप देख सकते हैं हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर एक जेसन ऑब्जेक्ट आ रहा है और अब इस टेबल को अगर हमें सेव करना है, df डॉट राइट, हम लोग को जब भी टेबल को सेव करना होगा तो हमें अपना कैटलॉग और उसके अंदर जो स्कीमा है उसका नाम हमेशा देना होगा। तो इसको मैं सेव करूंगा सेल्स के नाम से और अब हमारी ये टेबल सेव हो गई है। एक बार हम इसे क्वेरी करके भी देखेंगे कि टेबल सेव होने के बाद कोई इशू तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये CSV से हमने एक टेबल बना ली है डेटाब्रिक्स में। होपफुली आपको वीडियो में सब समझ आया होगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि कौन सा टॉपिक है जो मुझे पहले कवर करना चाहिए।